हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है प्रेमचंद के फटे जूते, तो इसको हम आगे बढ़ाते हुए चैप्टर को इसमें देखते हैं। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तल्ला फट गया है। अंगूठा ज़मीन में घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हैं। वास्तविकता में लेखक ये कहना चाहता है कि समाज का वो वर्ग जो चाटुकारिता, चापलूसी पर विश्वास करता है, वो वर्ग तो उसके मतलब यहाँ जूता जो शो किया गया है, जूता के माध्यम से तल्ला घिसना, ऊपर का वो जो फटना, ऊपर का जो आगे से जो जूता फटता है, वो इन चीज़ों को एक उद्देश्य लेखक का समझाना। उद्देश्य क्या है कि जो चाटुकारिता, चापलूसी पर विश्वास करते हैं, वो लगातार अपना काम करवाने के लिए घूमते फिरते रहते हैं। और चूँकि आज एक और तरीका है, आज हमारा जो समाज है वो एक भ्रष्ट समाज है। किसी काम को कराने के लिए हमें माना कि किसी ऑफिस के 50 चक्कर काटने पड़ते हैं, और नतीजा ये होता है कि काम हो नहीं हो या ना हो वो बात छोड़ो, लेकिन जूतों की तली यानी कि हमारी कितनी मेहनत लग जाती है उस काम को करने के लिए, ये बात इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक दूसरी तरफ भी हम देखते हैं समाज का वो वर्ग जो समाज की जो कुरीतियों पर अपने जूते से प्रहार करता है, तो हम उसको देखते हैं कि उसका तल्ला नहीं घिसता, उसके जूते की नोक फटती है। उसको कहने का तात्पर्य ये है, लेखक ये कहना चाहता है कि समाज के दो वर्ग हैं। एक बुराइयों के सामने घुटना टेक देते हैं, समाज में जो चल उन पे कभी सर नहीं उठाते, लेकिन एक वो वर्ग है प्रेमचंद जैसा प्रबुद्ध वर्ग, जैसे प्रेमचंद जी जो प्रेमचंद जी को आदर्श में रखकर हमने ये स्टोरी हम जिसको पढ़ रहे हैं, वो है प्रेमचंद जी जैसा प्रबुद्ध वर्ग जो समाज की हर कुरीति पर घुटने नहीं टेकता, बल्कि क्या करता है, उनको बुराइयों को हटाने के लिए चट्टानों की तरह जमी बुराइयों पर अपने जूते का प्रहार करता है। जूता इन द सेंस, हम ये नहीं कि जूता कोई बुराई, कोई पहाड़ है, नहीं, समाज पर बहुत बुरी तरीके से उसका प्रतिकार करता है। कितनी भरी बुरी बातें वो सुनता है, लेकिन समाज को सही रास्ते पर लाने के लिए एक अथक प्रयास करता है। वही दूसरा वर्ग हम आपको दिखाना चाहेंगे कि समाज पे ऐसे कुछ भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करता। समाज में जैसा चल रहा है वही माहौल, वही चीज़ों को वो अपना लेता है, उसी में ढल जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, जो दूसरे वर्ग का व्यक्ति है वो समाज से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, वो निहायती स्वार्थी व्यक्ति के रूप में आता है, जो अपना सिर्फ स्वार्थ कंप्लीट करता है। लेकिन देखिएगा उसका जीवन कितना परेशानी में गुजरता है, क्योंकि अरस्तु ने कहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए हमारा ध्यान समाज पर होना चाहिए कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, वहाँ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या देखिए करेक्शन हर जगह होता है, कोई कंप्लीट या परफेक्ट नहीं है। यही चीज़ हमें समझनी है। कोई गलतियाँ, कोई खामियाँ आती जाती हैं, समय के साथ उनको सही किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो पैरा था वो इस तरीके से प्रेमचंद ने समझाया है कि समाज का वो वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग, हमेशा समाज की बुराइयों को हटाने के लिए तत्पर रहता है। ऐसे वर्ग के जूते की नोक फटती है, और वो वर्ग समाज का दूसरा वर्ग जो समाज में चाटुकारिता, चापलूसी और भ्रष्ट समाज को पनाह देता है, उसके तल्ले घिसते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहनते हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही।
छप जाएं। देखिए दूसरी चीज़ हम आपको लगातार बताते चले आ रहे हैं कि हमारा समाज दिखावा, शोबाजी, शो ऑफ, कुछ भी नाम दे लो, उस पर बहुत बिलीव करता है। आपने देखा सेल्फी का ज़माना है, आदमी अपनी जान भी दे रहा है सेल्फी के लिए। क्या 1 मिनट बैठ के हम सोच सकते हैं कि ये क्या हमारी जान की या हमारे प्राणों की सिर्फ एक सेल्फी ही वैल्यू है? शो ऑफ, शोबाजी कहाँ हमें ले जा रहा है, हमें ये कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। ये चीज़ हमें समझनी है। इसीलिए लेखक हमें इन चीज़ों को संज्ञान में डालने के लिए हमें इस तरीके के चैप्टर रखता है कि हमारा समाज दिखावा या आडंबरपूर्ण बन जाने से किसी भी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचने वाला है। हमारा समाज जब वास्तविकता को ग्रहण करेगा तभी किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंच पाएगा। तो हमारा आगे हमने जो गलतियां की हैं उसको हम सुधारने का सिर्फ एक और एक तरीका है कि हमें अपने समाज से ऐसी कुरीतियों को हटाना है जो हमारे समाज पर हमेशा गलत प्रहार करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी यह मुस्कान व्यंग में मेरे हौसले को परस्त करती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है वह? देखिए प्रेमचंद ने जो भी समाज पर प्रहार किया, लेखक ने बताया कि उनका जूते का अगला हिस्सा फटा। ठीक है, तो यही चीज़ लेखक कहता है कि प्रेमचंद ने जो फोटो में मुस्कान बिखेरी है ये व्यंग्यात्मक मुस्कान है, क्योंकि ये व्यंग्यात्मक मुस्कान हम अपने ऊपर नहीं है, समाज के ऊपर है। क्योंकि प्रेमचंद ने देखा है कि समाज में अभी बहुत सारी बुराइयां हैं और आज जब वो फ़ोटो खिंचा रहे हैं तो एक आडंबरपूर्ण मुस्कान उन्हें लेनी पड़ रही है। तो ये उनका जो दिल है, उनकी जो बुद्धिमत्ता है वो हमारे समाज पर व्यंग्यात्मक हंसी बिखेरने के लिए मजबूर हो रही है। ठीक है बेटा, तो अब हमारा ये पैराग्राफ पेज नंबर 63 फर्स्ट पैरा यहाँ तक कंप्लीट होता है। तब तक बेटा पढ़ते रहिए। टेक केयर, स्टे एट होम, बाय बेटा।